मंडप में प्रवेश किया। बहन के पिताजी की प्रेस्टीज गांव में अच्छी थी, पूरे गांव को आमंत्रित किया था। 5 से 6 हजार की पब्लिक शायद वो संयम जीवन अंगीकार करने का माहौल देखने के लिए आई थी। कल आप भी तो देखेंगे। संयमी की परिवार की ओर से स्वामी वात्सल्य का आयोजन था और बार बार परिवार ने ये डिक्लेयर किया कि यहाँ आने वाले सभी स्वामी वात्सल्य नहीं समझते, वो प्रसाद लेके जाना है। फिर रिपीट किया, भोजन लेके जाना है, जो भी इनकी भाषा में समझ आए ऐसा। और संयम के मार्ग पर अपने पुराने वस्त्र में, संसारी वस्त्र में जब क्रिया करती थी वो लड़की, देख रहे सब। और रजोवरण मिला, स्नान करने के लिए गई, स्नान करके वापिस आई, सब कुछ चेंज था। वस्त्र परिवर्तन था, गहने एक भी नहीं थे, बाल साफ कर दिए गए थे। और हुआ ऐसा, दीक्षा समाप्त होने के बाद 6000 की रसोई हुई थी, उसमें करीबन 500 लोगों ने भोजन किया। 5,500 की पब्लिक आंख में आंसू के साथ वापस चली गई। दीक्षार्थी के पिताजी ने रोका सबको। प्रसंग जैन संघ का है, मगर आमंत्रण सभी को है। आप भोजन किए बिना जा नहीं सकते हो, हमारी कोई गलती हुई तो माफ करो, मगर सब क्यों निकल जाते हो। वो नॉन जैन के लीडर का ये कहना था, हमने आज तक ये त्याग कभी नहीं देखा। एक लड़की यदि शादी के मार्ग पर जाने वाली होती तो जिसको पसंद करने के लिए लड़के लाइन में लग सकते हैं, ऐसी लड़की को वस्त्र परिवर्तन, सर बिना केश का, हमने जिंदगी में कभी सोचा नहीं था ऐसा हो सकता है। हम सब आनंदित भी है तो अंदर से पीड़ित भी तो है, और वही आनंद और पीड़ा का मिश्रण इस लड़की को संयम के मार्ग पर जाते देखते देखते हमें लगा पूरा संसार यदि वो छोड़ सकती है, हम भोजन तो छोड़ ही सकते हैं। इसलिए 5,500 की पब्लिक बिना भोजन निकल गई। कल एक माहौल देखने को मिलेगा। यदि हम वो दृष्टि से इस माहौल को देखेंगे तो बरसों पहले चंदनमाला अपार्टमेंट में मेरा छात्रवास था, बंबई। प्रवचन करने के बाद श्रीपालनगर प्रवचन करने के लिए जाता था, दूसरा प्रवचन, और वहाँ एक चौकीदार था। जब भी मैं जाता नतमस्तक होकर नमस्कार करता, और 2 करोड़ की गाड़ी वाले भी जो चंदनमाला अपार्टमेंट में एंटर होते ना, वो सलाम पढ़ता था। एक दिन वो वॉचमैन को मैंने पूछा, दोस्त एक बात समझ में नहीं आती है, 2-2 करोड़ की गाड़ी वाले को तो सलाम करता है, और जिनके पास एक भी रुपया नहीं है उनको तो झुक जाता है। समझना चाहता हूं तो कोई बता पाएगा व्हाट इज द रीजन। वॉचमैन ने बता दिया एक ही बात, महाराज साहब वो पैसा के पीछे पागल है इसलिए मैं सलाम करता हूं, आप परमात्मा के जो पागल है इसलिए मैं झुक जाता हूं। पापी पेट के लिए उनको ऐसा नौकरी करनी पड़ती है इसलिए मैं सलाम करता हूं, और आप तो परमात्मा के मार्ग पर चलते इस आपको मैं झुक जाता हूं। संयम जीवन चाहे कितना भी टफ हो,
मगर कभी कभी उनको आसान बनाने का तरीका एक मुमुक्षु के पास रहता है। ये लोज, ये बिहार, ये ठंडी गर्मी, पूरी जिंदगी भर तक बिना स्नान का जीवन, आजीवन ब्रह्मचर्य, कोई सिक्योरिटी की गारंटी नहीं, मकान कैसा मिलेगा, रोटी कैसी मिलेगी, कुछ पता नहीं। इस माहौल के बीच में जाने का एक प्रयास, मन होता है पूछने का कि कौन सी ताकत होती है तब ये जीवन में कदम रखने का मन होता है। कल से उनको अनुभव होगा वो, मगर हम सबका जो अनुभव है, 56 साल के दीक्षा प्रिया में कभी यह संसार याद नहीं आया। जल्दबाजी तो नहीं की, कष्ट बहुत आए, मगर इससे तो बेटर था, संसार अच्छा था, यहां क्यों आए? नेवर। कभी संयमी का इंटरव्यू तुम लेना कि महाराज साहब कौन सी ताकत आपके चेहरे पे स्माइल बना सकती है। 2 दिन तुम स्नान नहीं करो तो पता चल जाता है तुमको और बाजू वाले को कि गड़बड़ क्या है। 56 साल से स्नान किया, तुम्हें कुछ पता नहीं, न मुझे पता है। ये तो आपके सामने बोलने के लिए बात आती है तब मैं याद करता हूँ, बाकी पूरे दिन तक कभी याद भी नहीं आता है कि हमने स्नान नहीं किया। क्या फ्रेशनेस का रीजन क्या है? संयम के स्तर पर 5 चीज हर संयमी के पास इनविजिबल आती है। नंबर 1, रेन, RAIN। प्रति समय परमात्मा की करुणा और गुरुदेव की कृपा वह संयमी पर जम के बरसती है। 12 महीना में बारिश के दिन 2 महीना होता है शायद, वो भी शायद। बोला जाता है चातुर्मास, मगर बारिश चातुर्मास के दौरान नहीं होती है। अलग अलग एरिया में अलग अलग होती है, मगर 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना। यहाँ पूरी जिंदगी में प्रति समय करुणा और कृपा की बारिश चलती रहती है, और उनको लेकर के हर संयमी पागल है। मगर मैं देखता हूं पर वहीं है। जिस संयमी के बाद ये रहेगा वो कभी इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स महसूस नहीं करेगा। तब मैं बोलूँ ना आशा उम्र से वो बोलो ना कि रोक हुए एक आशा से आज भली नहीं तब पाया हूं, मगर कभी न कभी गुरुदेव पहुंचूंगा। कल ये इनके पास ताकत आ जाएगी, रोक दी। और हम बहुत आनंदित हैं, बहुत नम्रता भी है। ऐसा कोई ईगो हट होता ही नहीं, माने कभी ईगो को शांति नहीं मिल सकता। आपकी दृष्टि में साधु गुरुदेव आपने 450 किताब लिखी, मैं जो हरिभद्र समय हरिश्चंद्राचार्य को देखता हूँ, 1 मिनट में मेरा पानी उतर जाता है। कहाँ और कहाँ है? कौन सा महीना रहता है? 444 1444 कहाँ होंगे? चाय में कितना भी और आपको मालूम होगा, पालिताना कभी गए हम जारे पालिताना गए ત્યારે આમ ઉપર જોઈને ચડ્યા કે નીચે જોઈને ચડ્યા? हैं पॉसिबल नहीं, એમ નીચે नहीं है, એમ જ પૂછ્યું કરે। एक बार खाली ऊपर जવું પડે, કદાચ કલ્પના ચિત્ર રાખવું પડે, પણ પ્રત્યેક કદમે નીચે જોવું। મને
चाहे आलम्बन कितना भी अच्छा होगा, मगर नीचे देख करके खुद की ताकत को देख करके उनको साधना करनी। ये जो भी इनके बाद रोड आ जाएगा और एक साथ में दीक्षा लेने वाले के भी रोड अलग अलग ग्रुप बना देते कभी एक साथ चारित्र लेने वाले के लिए भी गुरुदेव को लगता है इनके लिए रोड ये अच्छा है, इनके लिए ये अच्छा है। मगर सच बोलो, आप अभी जिस रोड पे गाड़ी दिखता है, रोड आपने तो नहीं बनाया ना? नहीं, किसी ने बनाया और साइन बोर्ड लगा दिया, बस बिना देखे तुम आ गए। बनाया किसी ने? परमात्मा ने मार्ग बनाया, गुरु ने मार्ग बताया और शिष्य को मार्ग चलना है। बनाया परमात्मा ने, बताया गुरुदेव ने और चलना शिष्य। एक प्रश्न आपको पूछना चाहता हूँ, अरे दीक्षा जी ने तुमने खरेखर आनंद મારી દીક્ષા છે ત્યારે મારા મિત્રોને પૂછ્યું, મેં કીધું હું દીક્ષા લઉં છું, તમને આનંદ ગયો? હું કેમ? મને કે બજારમાંથી એક ઓછો થયો. ચારિત્રના માર્ગે જાય છે તમને આનંદ છે. कल कैसे दीक्षा देखी? सांताक्रूज वाले मनोज भाई की लड़की, इनकी दीक्षा हुई बारडोली में। वो चिकूवाड़ी है, बारडोली में मंडप में पेड़ के नीचे दीक्षा हुई। आज वो साध्वी जी का नाम है देशना जी। मैं इसलिए आज वो दीक्षा को याद करता हूँ कि मेरे कल दीक्षा में ले 18 કોમના જેટલા નેતા હતા બધાને દીક્ષા જોવા માટે બોલાવ્યા. હારૂનભાઈ નામના મુસ્લિમ ગુરુ હતા. દરેકને અલગ અલગ એરિયા આપ્યો હતો બેસવા માટે और ये दीक्षा की विधि शुरू हुई. मेरे ही सामने हारून भाई खुद के परिवार जो 5 मुस्लिम थे उनको लेके बैठे और जब दीक्षा में रजोर दिया गया और स्नान करने के लिए निकलने के पहले वो लड़की ने अपने शरीर में जो गहने थे वो अपने माता पिता की पलक में डाले. सन्नाटा छा गया. सूरत वालों ने बहुत दीक्षा देखी होगी मगर वो 18 कौम ने तो कभी ऐसा देखा भी नहीं कि एक लड़की अपने शरीर पे गहने और माँ बाप हाथ फैला कर जो गहने ले रहे. जयदीप स्वादिया वो संगीतकार अद्भुत नजारा माने ऐसा सन्नाटा कि कोई अपने आप को रोक ना पाए. और ऐसी स्थिति में हारून भाई को मैंने खड़े होते देखा और इनके बीच चारों मुस्लिम निकल गए. माहौल ऐसा था कि बीच में पूछने का भी मन नहीं था. करीबन 1 बजे दीक्षा संपन्न हुई. वो लड़की के पिताजी मनोज भाई जो हमें जिनकी दिल की साधना में उत्तर साधक थे और दीपक बारडोली नाम सुना होगा, यहाँ भी आया होगा. दोनों मुझे मिले थे. महाराज साहब और तो सब कुछ अच्छा हुआ मगर हारून भाई महाराज साहब बीच से निकल गए. मुस्लिम अग्रणी सदगुरु एक बार महाराज साहब उनको मिलके कोई गलती हुई तो हम क्षमा याचना करने के लिए जाना चाहते दीपक भाई से.
जब दीपक और मनोज वापिस आए उसने बता दिया, मेरी आंखें आंसू। इनके घर पे गए तो कुछ हारून भाई बड़ी उम्मीद के साथ आपको हमने बुलाया था, आप सिर्फ यहां तक देखा और फिर खड़े होकर निकल गए। जैन श्री संघ से कुछ आपकी उचित सरबराह में कोई चुके तो हारून में माफी मांगते। और आपने दीपक का, दीपक क्या बोलता है, ये इनके पिता ने। दीपक सच बताओ, वो दृश्य मैंने देखा पहली बार जैन संघ में किसी की दीक्षा में देखना। मैं तो सोच भी नहीं सकता हूँ कि लड़की पूरा गहना निकालते तो अपने माँ बाप को देते और नीचे खड़े खड़े माँ बाप ऐसे गहने देते। और तब मेरी बाजू में खड़ा हुआ एक जैन का लड़का था, उसको मैंने पूछा, ये विधि है तुम्हारी क्या? और मैं ये भी अभी जिंदगी में कभी नहीं देखेगी नहीं, पहनेगी नहीं, कभी देखेगी नहीं, और वो भी दीक्षा नहीं। अभी तो वो स्नान करके जाए, फिर सफेद वस्त्र पहन के वापिस आएंगे। और आगे की बात हारून मैंने बताया कि दीपक, वो लड़के ने मुझे बता दिया, स्त्री को एक आकर्षण होता है अपने केश पर। ये पूरे के पूरे केश निकाल दिए, पूरा हारून में पूरा। और मेरी आंखों के सामने वो लड़की का कल्पना चित्र खड़ा हो गया। व्हाइट ड्रेस, सर पे एक भी बाल नहीं, और नीची दृष्टि रखकर जो वो मंडप में प्रवेश करती है। दीपक, मैं आगे सोच नहीं पाया। मैं तुझे सच बताना चाहता हूं, यदि वहां तक मैं रुका होता तो शायद मेरा हाथ हो जाता। मैं दीक्षा ऐसी कोई लड़की की देख ही नहीं सकता। दीपक, मेरा खड़ा होने का राज ये था, ऐसा पवित्र जीवन कोई लेने वाली लड़की आज के जमाने में हो सकती है, कान खुलेगी। और दीपक, एक बात मैं कहना चाहता हूं, जैन श्री संघ ने मेरे पे बहुत बड़ा उपकार कर दिया। ये दीक्षा में मेरे जैसे हम मुस्लिम परिवार से कभी सुनते नहीं, और आपने मुझे आमंत्रित किया। मगर दीपक, एक बात तो तुझे कहना चाहता हूं, दीक्षा थी लड़की के पिताजी को आपने किया हाथ में हाथ दे करके, कि आपको एक बात कहना चाहता हूं, इस लड़की को खुदा नहीं मिलेगी तो खुदा किसको मिलेगी? निश्चित तौर से इस लड़की आने वाले दिनों में खुदा के मार्ग पर खुदा बनती है। आज मैं इसलिए कहना चाहता हूं, कल दीक्षा देखो तो इस माहौल से देखना पड़ेगा अपनी आंखों से, मगर उनको हैरानी से बुद्धि से मत करना। पूरा का पूरा 100% हृदय लगा देना, तब पता चलेगा कि क्या पराक्रम वो धनी ने कर दिया या तो करने जा रही। रेन चाहिए, रूट चाहिए, रोड चाहिए, रोप चाहिए, और रूफ और RFF क्या होता है? छत्र। ये 5वें नंबर की सबसे बड़ी चीज उनके लिए रूप बन जाएगा गुरुकुलवास। जो भी गुरुदेव गुरु बहन सब इनके लिए छत्र बन के बैठेंगे। कभी मन डिस्टर्ब हुआ, कभी कोई कंफ्यूजन हो गया, तब एक ही शुद्ध ये रूप बोलेगा हमें, ना चाहे गर्मी कितनी भी हो, आपको वटवृक्ष दिखाई पड़ता है, तुम चाहते हो, कभी वटवृक्ष बोलता नहीं, मगर तुम इनके नीचे जाके रहते हो। आज ये काम गुरुकुलवास करेगा। रोड बनाने की जिम्मेदारी गुरु ले लेंगे, आलम्बन हाइट पे रखने का काम रोक वो कर देंगे, महिला का रूट वो समझ लेंगे,
करुणा और कृपा की बारिश परमात्मा और गुरुदेव स्वरूप के बरसेंगे। 5 महाव्रत है, 5 समिति भी है, मगर अभ्यंतर स्तर पे हम हर मुनि भुवन की सेफ्टी रेंज में, रोप में, रूट में, रोड में और रूट में माता पिता को लाख लाख धन्यवाद। हमारे पास दीक्षा लेने वाले तो धन्य है, मगर दीक्षा की अनुमति देने वाले परिवार को भी धन्यवाद दिया। आप सबने उदारता करके इस मार्ग पर जाने की अनुमति आपने दे दी है। निश्चित तौर से आप भी धन्यवाद के पात्र हैं। एक ऐसा माहौल देखने का सद्भाग्य जिस आंखों को मिलेगा वो भी धन्यवाद के पात्र है। जहाँ रुपये के लिए मारामारी होती है, ऐसे जमाने के बीच में पूरा संसार, अनुकूल संसार, पुण्य के हृदय वाला संस्कार हर युवाओं में छोड़ने की एक ताकत दिल भर के आप आशीर्वाद देना। 5 चीज इनके जीवन की मूड़ी बनी रहे। मंद गति से भले चले मगर रोड कभी छोड़ने की गलती नहीं करे। आपको मालूम होगा ट्रेन राजधानी एक्सप्रेस जाती है ना, तुमने देखा होगा इंडिकेटर पे बोर्ड आता है कि 6 घंटा लेट है, मगर ये कभी तुमने नहीं देखा होगा कि राजधानी एक्सप्रेस गुम हो गई। नेवर। एक ट्रक गुम हो जाती है मगर ट्रेन कभी गुम नहीं होती है। कारण क्या है? एक ही कारण, ट्रेन के लिए ट्रैक होता है, चाहे वो आगे बढ़े न बढ़े, मगर ट्रेन छोड़ने की गलती ट्रेन कभी नहीं करती है और इसलिए कभी गुम नहीं होती है। मे भी पॉसिबल ही कैन बी लेट, ट्रक गुम हो जाती है, ट्रेन गुम नहीं होती है। और मुनि हमारी साधना में गति कितनी मालूम नहीं, मगर वी आर 100% सेफ ड्यू टू वी आर ऑन द ट्रैक। गुरुदेव ने हमें जो ट्रैक बना दिया है वही ट्रैक पे हमारा चलना होता है। फिर से कहूंगा, कल पूरे हृदय को लेकर के इस मंडप में प्रवेश करना और दीक्षा की विधि बड़े उल्लास, वो जेसर के नॉन जैन ने जैसे दीक्षा दिखी होगी, एक हारून भाई जैसे मुस्लिम ने जैसे दीक्षा दिखी होगी, वो हृदय को जागृत करके कल की दीक्षा देखना। और मे भी पॉसिबल एक छोटा सा बीज आपके हृदय में भी गिर जाए, ये जीवन मुझे कब मिले, संयम कबहू मिले ससने ही, संयम कबहू मिले, कब मुझे कब मिलेगा। ये भाव कल दीक्षा देखते देखते आप सबके हृदय में स्थिर हो जाए, यही मंगल। दीक्षा मंडप में प्रवेश अभ्यंकर देवशिव कामेव दीक्षाम कामेव देवशिव जहाँ किसी बच्चे बच्चे माने मिले त्याला चला दुसऱ्या समाजाने अंतर्गत आहे उंगली बदल उंगली की मध्ये गेला परिणाम तुम्हाला वारंवार उद्देश जाना हम न जाना में इच्छा बचपन उपवास करने अपनी नियत विज्ञान ज्ञान बारे का गणन पाणार बुजुर्ग जागर गणन जागरण श्री आई मिली का तुम्हें सनुकर जागरण आया मिले मुझे योग चक्काइन जागरण जागरण ढाणेनम पारिदावणीय गणन जागरण बनन चरवा बहुलेनमा
सचित कैलोसित सर्वंसरी सर्वमंगल मंगल कल्याण कारणम प्रधान सर्व धर्म